कथा सुनकर कोई तर जाए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन के तर सकता है, मुक्त हो सकता है, जिसने अपने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया हो, जीवन भर जिसने पाप ही पाप किए हो? क्या ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर तर सकता है? सनकादि मुनियों ने नारद जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाया। बताया कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, जिसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया हो, वह भी एक कथा सुनकर तर सकता है। मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक ये कथा सुनेंगे। जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का प्रभाव है, सभी कथाओं का अलग अलग प्रभाव है। इस कथा से पाप नष्ट होते हैं, हम बता देते हैं, क्योंकि कथा के बाद बताने से कोई मतलब नहीं, पहले बताएं तो ज्यादा उचित है, जिससे आप ध्यान से सुने। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत् वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म में, धर्मों के आचरण में लगे हुए थे। सभी वर्ण के लोग सत्यभाषी थे, सत्य वचन बोलने वाले थे, सत्कर्म करने वाले थे। उस नगर में वेद शास्त्रों में पारंगत आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। अच्छा उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान था। उन्हीं की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। क्या नाम था मैया? धुंधली। धुंधली का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है मैया? जब अंधेरा हो जाता है, आपको कुछ स्पष्ट दिखता नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है, जिसमें हम कर्म को नहीं समझ पा रहे, क्रिया को नहीं समझ पा रहे। धुंधली उस स्त्री को कहा गया है महाराज जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख है। जिस स्त्री को अपने कर्तव्य कर्मों का ज्ञान नहीं है, वो प्रत्येक स्त्री कौन है? धुंधली है। प्रत्येक स्त्री को अपने कर्म याद रखने चाहिए, अपने कर्तव्य याद रखने चाहिए, अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए। स्त्री का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जो स्त्री अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं रखती है, ध्यान नहीं करती है, वो प्रत्येक स्त्री धुंधली कहलाती है महाराज। धुंधली कुलीन थी, सुंदर थी, लेकिन अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। अपनी जिद पर अटल रहने वाली थी। किसी की बात माननी नहीं, किसी की सुननी नहीं, अपने मन की करनी। दूसरे की बातों में उसे बहुत सुख मिलता था। स्वभाव बड़ा क्रूर था, क्रोधी स्वभाव की थी। हमेशा कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती। गृह कार्यों में निपुण थी, कंजूस भी थी, झगड़ालू भी थी। एक दो पड़ोसी उनके घर में आग नहीं लगा देती जब तक उसको रोटी नहीं भाती महाराज, ऐसा उसका स्वभाव था। सुख समृद्धि उनके घर में थी, लेकिन उनके घर में एक ही दुख था महाराज कि उनके कोई संतान नहीं थी। अथक उन्होंने प्रयास किए। आत्मदेव जी को विद्वान ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने बताया कि आप सत्कर्म करें, पुण्य करें, निश्चित ही आपको संतान फल प्राप्त हो जाएगा। आत्मदेव जी
पुण्य करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अधिक से अधिक धन खर्च करने लगे, अच्छे अच्छे कार्यों में दान देने लगे। ऐसा बताते कि आधा धन उनका दान देने में ही खर्च हो गया, अनुष्ठान करने में ही खर्च हो गया।